आप पता करिए, गजब का चुनाव समाजवादी पार्टी का चल रहा है। हम तो फाइट करने वाले लोग हैं, करने में लगता है क्या पता अभी कुछ दिन बाद कुछ और चीज की फाइट हो। लोकतंत्र में क्या पता है, रेत की दीवार की तरह है चुनाव, कभी किधर कभी किधर। सरदा के लोगों का मन है 1,20,000 वोट डाला मान लिए, साइकिल के निशान पर अब की बार वोट बढ़ेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव है और इस लोकसभा चुनाव में बहुत कश्मकश सामने आ रही है, चाहे वो मेरठ की सीट हो, मुजफ्फरनगर की सीट हो। लेकिन इस कश्मकश के बीच में जो एक अफवाह सबसे ज़्यादा फैल रही थी, मेरठ में 3 बार सपा ने टिकट बदला। पहले भानु प्रताप सिंह का किया, जिनका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ, कहा जा रहा था कि बाहरी प्रत्याशी है। उसके बाद में सरदना के विधायक अतुल प्रधान का टिकट हुआ और कुछ अंदरूनी कलह के चलते एकदम ही टिकट दोबारा बदल दिया गया और पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया गया, जो कि पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है। अब जब अफवाह ज़्यादा फैली तो अफवाह इस तरीके की भी फैली कि अतुल प्रधान इस्तीफा देने जा रहे हैं सपा से। तो इस इस्तीफे वाली बात को लेकर जो है आज अतुल प्रधान विधायक सरदना से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमारे साथ में है, ये बताइए अतुल जी कि इस्तीफे वाली बात को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से तो नकार दिया। नहीं, अच्छा आप बताओ कि इस्तीफा देना होगा तो यहाँ कहाँ इस्तीफे का प्लेटफॉर्म है? इस्तीफे का प्लेटफॉर्म है विधानसभा के अध्यक्ष, वहाँ देते इस्तीफा। और रही बात इस चीज़ की कि मैं कौन कहाँ कैसे, ये तो लोग बाग वैचारिक रूप से अपनी अपनी बात लेकर चलते हैं। मान लिया लोगों को जिनको फ़ायदा इस चीज़ से हो रहा वो कर रहे हैं तो चला रहे हैं। अच्छा, चर्चाएं ये भी थी कि जो है संजीव बालियान आपको जेपी नड्डा के पास लेके गए, वहाँ पे बैठ के बातचीत हुई है कल रात, और उसके बाद में फिर ये मंथन हुआ है कि अब आप जो है भाजपा का हाथ थाम लेंगे। मैंने तो कई लोगों से कहा कि रात में खाना उनके साथ खाया, फिर रात में टहले उनके साथ, फिर सुबह नाश्ता किया। अब बताओ इस बात को चला नहीं रही, व्यंग है किया। अब व्यंग कहते तो क्या कहते बताओ, जो झूठी झूठी बात चला रहे लोग। अच्छा चलिए, सबने सवाल तो एक ही करा होगा, मैंने भी सवाल सबसे पहले आपसे वही कर लिया इस्तीफे का। सवाल अब मेरा कुछ अलग है। मैं मेरठ सीट को छोड़कर मुजफ्फरनगर की सीट पर अगर मैं आता हूँ, मुजफ्फरनगर की चूंकि आप सरदना के विधायक हैं, सरदना तो मुजफ्फरनगर, अरे बहुत गजब का चुनाव है वहाँ पर। आप पता करिए, गजब का चुनाव समाजवादी पार्टी का चल रहा है और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। मतलब हरेंद्र मलिक वहाँ पे जो है मजबूती के साथ खड़े। हाँ बिल्कुल, हमारी मदद कर रहे हैं। अच्छा। अरे पूरी 24 से में उन्होंने धूम मचवा रखी है, साइकिल के निशान में वोट डल रही है। अच्छा ये बताइए कि सरदना में अभी जो है ठाकुरों का विरोध बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो उसमें क्या है फिर आगे उधर का क्या मन बना हुआ है सरदना के लोगों? नहीं, सरदा के लोगों का मन है 1,20,000 वोट डाला मान लिए, साइकिल के निशान पर अब की बार वोट बढ़ेंगी। अब की बार हमारे 24 के साथी मदद कर रहे हैं, वहाँ के पूर्व विधायक मदद करा रहे हैं हमारी। हाँ तो ऐसा, अच्छा मुझे चलिए ये बताइए कि आखिर ये वजह क्या हुई थी, अंतरकला ऐसी क्या थी कि एकदम ही जो है आपका टिकट काट दिया गया और फिर सुनीता वर्मा को? ये मत पूछो बात, अब टिकट सवाल तो बनता है ना। अब क्या है, क्योंकि आप जो है छात्र नेता हैं, रहे हैं और बहुत पहले से सपा के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी राजनीति। एक लाइन की सुनिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दे दिया था, फिर मेरा टिकट लेकर फिर वो दूसरे को दे दिया, जिसको दे दिया उनको बधाई, जो उन्होंने निर्णय कर लिया वो स्वीकार। निर्णय बड़ा था लेकिन खुशी खुशी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, चाहिए बता, मैं तो विधायक हुई, मैं तो जीता हुआ हूँ ना फिलहाल में विधायक, और दूसरे की मशक्कत थी तो हो जाता, नहीं हुआ तो भैया सब ठीक है। जब चेहरे पे जो आपके मुस्कान है, क्या दिल में दुख भी है? अच्छा ये बताओ, किसी की मान लिया कोई चीज़ छीन लो आप, फलाना, तो ये हम लोग इंसान हैं, हम लोग पत्थर थोड़ी ना है। तो मान लिया कोई किसी को चीज़ मिलने जा रही हो, संघर्ष की चीज़ हो, तो जो चुनावी प्रक्रिया से गुजरने का, मान लिया हम लोग तो ऐसे लोग हैं, फ्री नहीं बैठ सकते, आंदोलनकारी हैं। फ्री बैठेंगे तो शरीर जाम हो जाएगा, दिमाग काम करना बंद कर देगा। हम तो फाइट करने वाले लोग हैं, करने में लगता है क्या पता अभी कुछ दिन बाद कुछ और चीज़ की फाइट हो। अच्छा ये बताइए कि जो है मेयर के चुनाव में भी आपकी पत्नी सीमा प्रधान मजबूती के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन जीत हासिल नहीं हुई थी। अगली बार जीत जाएंगी, पार्टी टिकट देगी तो अगली बार फिर मेयर से लड़ेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल लड़ेंगे, जब पार्टी टिकट देगी तो पहले आपका तैयारी ज़्यादा करके रखेंगे, आपकी बार जीत जाएंगे। अच्छा, अगर जैसे कि आपके पास ही टिकट होता है, नहीं बदला जाता, तो कितने वोटों का अनुमान लगा के चले थे, कितने वोटों से जीत? क्या अनुमान लगता है, लेकिन हम जीतने की हमारे चांस थे कि जीत सकते थे हम। और लोकतंत्र में क्या पता है, रेत की दीवार की तरह है चुनाव, कभी किधर कभी किधर। तो मान लिया जनता परेशान है भाजपा की नीति और विचार से। अभी राष्ट्रीय हमारे जिले के अध्यक्ष जी बता के आए
पूरी चीज़ तो यही है, अब लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब जो है सुनीता वर्मा मैदान में है, उनका किस तरीके से साथ देने उनको बहुत बहुत बधाई, और क्या नाम, बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ाएंगे और लड़ेंगे। साथ देने जाएंगे आप उनका? अरे यार, और कैसे बताऊँ, लड़ाएंगे चुनाव भाई, लड़ाएंगे मतलब उनके साथ दिखेंगे, नजर आएंगे जहाँ वो बुलाएंगे वहीं आएंगे। अच्छा, जहाँ वो बुलाएंगे हम चले जाएंगे। और रफ़ीक अंसारी, शाहिद मंजूर के साथ जो थोड़ी आपकी चल रही थी, वो अब सब सुलझी हुई है। साहब से हमारी बैठ के बात हो गई, हमने कहा आप हमारे बड़े हो, आपका कोई दिशा निर्देश होगा उसे हम मानेंगे, हम पार्टी को मजबूत करेंगे। तो हमारे साथ में सतना विधायक अतुल प्रधान है, और चूंकि सांसद के टिकट पर उन्होंने दावेदारी मजबूत की थी, लेकिन जो आला कमान का निर्देश हुआ, उस आला कमान का निर्देश को भी माना गया। चेहरे पर जरूर मुस्कुराहट है, लेकिन दिल में दुख भी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा के साथ प्रत्युष शर्मा, श्रेष्ठ यूपी, मेरठ। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।